हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल टाइपिंग टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट्स की क्वेरीज आ रही हैं कि टाइपिंग टेस्ट में कितनी स्पीड यहाँ पे चाहिए होती है, साथ ही कितनी एरर्स यहाँ पे अलाउ होती हैं और कितने की स्ट्रोक्स वहाँ पे लगाने होते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न समझ लेते हैं कि किस तरीके का आपका पैटर्न होता है सीजीएल में टाइपिंग का। तो दोस्तों, आपको सीजीएल में 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होता है जिसमें कि आपको 2000 की स्ट्रोक्स वहाँ पे लगाने होते हैं। अब दोस्तों, इससे यदि आपकी स्पीड निकाली जाए तो दोस्तों, स्पीड की बात करें तो 28 या 29 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड वहाँ पे मांगी जाती है। अब दोस्तों, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनकी स्पीड अभी तक 28 या 29 या फिर 30 वर्ड पर मिनट ही आ पा रही है। तो दोस्तों, ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जितने भी आपके पास बचे हुए दिन हैं उनमें आपको टाइपिंग पे विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अब दोस्तों, अब सबसे पहले तो हम एरर्स की बात कर लेते हैं कि कितनी एरर्स अलाउ होती हैं। तो दोस्तों, कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 7% की एरर्स वहाँ पे अलाउ होती हैं, यानी कि 93% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे OH, HH, VH, PWD अदर्स कैंडिडेट की। तो दोस्तों, इनको यहाँ पे 10% की एरर अलाउ होती है, यानी कि 90% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी होती है। साथ ही दोस्तों, यूआर कैटेगरी के लिए 5% एरर अलाउ होती हैं, यानी कि 95% की एक्यूरेसी यहाँ पे यूआर कैटेगरी को चाहिए होती है। अब दोस्तों, बाकी बचे हुए दिनों में टाइपिंग टेस्ट की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे आ रही है, तो दोस्तों आपको दिन में 3 से 4 घंटे टाइपिंग करने की आवश्यकता है। क्योंकि दोस्तों, 30 वर्ड पर मिनट यदि आपकी अपने अनुरूप बनाए गए माहौल के अंदर यदि आपकी टाइपिंग स्पीड इतनी है तो दोस्तों, एग्ज़ाम का माहौल बिल्कुल अलग होता है। वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर होता है। साथ ही जब कैंडिडेट वहाँ पे टाइपिंग करते हैं तो दोस्तों, उनके जब इतने सारे कीबोर्ड्स की आवाज़ें आपके कानों में जाती है तो दोस्तों, ऐसे में कैंडिडेट पैनिक होके उनको ऐसा लगता है कि सभी कैंडिडेट हमसे तेज़ यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में कैंडिडेट पैनिक होके वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाने के चक्कर में वहाँ पे गलतियाँ ज़्यादा कर देते हैं, जिस वजह से कैंडिडेट डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपनी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट तक तो यहाँ पे लानी होगी। और दोस्तों, दूसरी चीज़ इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, अपनी एक्यूरेसी यहाँ पे आपको मेंटेन करके चलनी होगी। एक्यूरेसी आपको 97, 98 के समथिंग आपको लेके चलनी होगी, तभी जाके आप टाइपिंग में क्वालिफाइड हो पाओगे, अदरवाइज टाइपिंग में आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। अब दोस्तों, टाइपिंग की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए बचे हुए दिनों में। तो दोस्तों, टाइपिंग की तैयारी करने के लिए आपको सबसे बेस्ट मैं सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको टाइपिंग बाबा, आपको जो जिस भी आप सिस्टम पे आप टाइपिंग की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों, आपको गूगल पे सिंपली आपको टाइपिंग बाबा सर्च करना है। और दोस्तों, टाइपिंग बाबा आपके सामने जब ओपन होगा तो दोस्तों, वहाँ पे आपको सिंपली अपना टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करनी है। अब दोस्तों, पैराज वैसे तो टाइपिंग बाबा में भी दिए होते हैं, लेकिन दोस्तों आप सिंपली क्या कीजिएगा कि एसएससी की जितनी भी प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुई हैं सीएचएसएल की, तो दोस्तों उनमें जो टाइपिंग पैरा यहाँ पे लिए गए हैं उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहीं से भी। तो दोस्तों, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में उनके जो पीडीएफ हैं उनको आपको कॉपी करना है और टाइपिंग बाबा में आपको ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको उनको अपलोड करके अपने लिए एक टेस्ट वहाँ पे बना लेना है। तो दोस्तों, आपको 2 पैराज वहाँ पे सेलेक्ट करके एक साथ आपको कॉपी कर देने हैं। और दोस्तों, आपको वहाँ पे वर्ड लिमिट भी अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे सेट कर लेनी है। और दोस्तों, टाइम भी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, 15 मिनट का समय आपको वहाँ पे रखना है।
और तो दोस्तों उसके बाद में आपको वहाँ पे टाइपिंग करनी है, क्योंकि दोस्तों टाइपिंग बाबा आपको बिल्कुल सेम ऐसा इंटरफेस वहाँ पे क्रिएट करके देता है जैसा कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसलिए टाइपिंग बाबा सबसे बेस्ट इस समय का जो टाइपिंग के लिए सॉफ्टवेयर है सबसे बेस्ट है। तो टाइपिंग बाबा से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप यदि सोनी से भी यदि अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर किसी अदर ऐप से भी अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो तो दोस्तों आप उसी से करते रहें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। और दोस्तों टाइपिंग में जो कैंडिडेट 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड लेके आ रहे हैं तो दोस्तों उनको टाइपिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और दोस्तों एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि टाइपिंग जब आप एग्ज़ाम हॉल में करोगे तो दोस्तों वहाँ पे आपको बहुत सारे कीबोर्ड्स की आवाज़ें एक साथ आपके कानों में पड़ेंगी। तो दोस्तों उस चीज़ से आपको पहले से ही यहाँ पे तैयार होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक डिस्टर्बिंग माहौल आपको क्रिएट करना चाहिए। तो दोस्तों आपको करना क्या चाहिए कि सिंपली जैसे आप टाइपिंग कर रहे हो तो उस समय आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में आपको सिंपली यूट्यूब ओपन करना है और दोस्तों यूट्यूब पे आपको टाइपिंग नॉइसेज हैं तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट की जो नॉइस है उसको आपको ओपन कर लेना है और दोस्तों उसको आप वहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के उसको आप स्टार्ट कर दें। जब तक आप टाइपिंग कर रहे हैं तो उसको स्टार्ट रहने दीजिए, जिससे होगा क्या कि आपको उस माहौल की आदत लग जाएगी धीरे धीरे और आप उसके अनुरूप अपने आप को ढाल पाएंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाके टाइपिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी वो चीज़ें बिल्कुल भी अननोन नहीं लगेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने उस माहौल में पहले भी टाइपिंग की है, तो इससे आप ज़्यादा पैनिक नहीं करोगे। वहाँ पे हेजिटेशन रहेगी लेकिन उतनी ज़्यादा हेजिटेशन नहीं रहेगी। तो आप इस चीज़ को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइपिंग की प्रिपरेशन में। और दोस्तों जितने भी बचे हुए दिन हैं आप सभी के पास, तो दोस्तों उसमें आपको अपनी टाइपिंग को उस तरीके से करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड ला रहे हैं, मैं एक बार फिर बोल रहा हूं, तो उनको टाइपिंग पे विशेष ध्यान देने की यहाँ पे आवश्यकता है। और दोस्तों आपको अपनी एक्यूरेसी भी यहाँ पे मेंटेन करके रखनी होगी। तो दोस्तों इस तरीके से एसएससी सीजीएल भर्ती का टाइपिंग टेस्ट होता है और जो टाइपिंग एरर्स हैं उसके बारे में भी हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों इस आधार पे आप अपनी बचे हुए दिनों में अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।